Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Working with Excel. In this chapter, you will learn about starting Excel, components of Excel window, creating a workbook, saving a workbook, opening an existing workbook, data and its types, undo and redo, navigating around the cells and exiting Excel. Excel is an electronic spreadsheet program developed by Microsoft Corporation. It is a software or a program that works with numbers, text, formula, functions and charts. It is useful for those who maintain sales accounts, bills and do mathematical calculations. In Excel, data is arranged into rows and columns. एक्सेल के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. देखिए इसमें जो डेटा है आपकी रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है और ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है कि जो आपका सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, बिल्स मेंटेन करते हैं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं. ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एक्सेल वर्कबुक इज स्टोर्ड एज अ फाइल विद .xlsx extension. Starting Excel. To start Excel, the steps are as follows. Number 1, click on the Start button. The list of applications will appear. Click on Excel, click on Blank Workbook to open it. अब देखिए Excel को स्टार्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे. ओके, अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस की लिस्ट आपके यहाँ पे आ गई है. हम क्लिक करेंगे Excel पे एंड देन हम इसके बाद क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे इसको ओपन करने के लिए. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. देखिए ये आपको एक्सेल विंडो नज़र आ रही है, उसके कंपोनेंट्स है. देखिए हियर लेफ्ट साइड में आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, देन आपके पास फॉर्मूला बार है, दिस इज योर नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, सेल एंड रो हेडिंग्स. इसके बाद आप ऊपर आइए, देखिए टाइटल बार है आपका. ये देखिए एक्सट्रीम राइट में आपका है रिबन, देन कॉलम हेडिंग्स, स्क्रॉल बार, देन ग्रिड लाइंस एंड देन आपका लास्ट में लेफ्ट साइड है आपका वर्कशीट टैब. ओके, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. Number 1, title bar. It is on the top of the window. It shows the name of the current workbook and name of the application. ये आपके विंडो के टॉप में होता है. ये करंट वर्कबुक का नेम शो करता है और एप्लीकेशन का नेम. ओके. Number 2, quick access toolbar. The buttons such as save, undo, redo, etc. are displayed on it. Number 3, ribbon. It contains the different menu tabs that contain the group of related commands in it. Each tab contains buttons for common features. For example, File tab contains the commands like new, open, save and print in a workbook. अच्छा, अब आपके देखिए इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेन्यू टैब्स होते हैं जिसमें आपके ग्रुप होते हैं रिलेटेड कमांड्स के. तो हर टैब में आपके जैसे बटन्स होते हैं कॉमन फीचर के लिए, जैसे कि फाइल टैब में आपके कमांड्स होंगे लाइक न्यू, ओपन, सेव एंड प्रिंट. ओके. Number 4, formula bar. It displays the data or a formula of a current cell. It is also used to enter or edit formula and cell data. देखिए आपका जो फॉर्मूला बार है ये डेटा या जो फॉर्मूला है करंट सेल का उसको डिस्प्ले करेगा. इसके अलावा जैसे कि आपको एंटर करना है या फॉर्मूला को एडिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. ओके. नेम बॉक्स. द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन और नेम ऑफ अ सिलेक्टेड सेल. देखिए ये आपको सिलेक्टेड सेल या लोकेशन का नेम बताएगा. ओके. Number 6, worksheet. A worksheet is a single page or sheet in Excel. It is also called spreadsheet. ये सिंगल पेज होता है आपका, इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है. Number 7, workbook. It contains multiple worksheets. An Excel document is called a workbook. इसमें आपके multiple worksheets होते हैं और जो Excel document होता है उसे कहा जाता है workbook. Cell. A worksheet is a combination of rows and columns. The intersection of a row and a column is called a cell. अब आपकी जो वर्कशीट है ना एक्चुअली वो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का उसे कहते हैं सेल. Number 9, active cell. The currently selected cell is called an active cell. Whatever data is entered is displayed in the active cell. देखिए जो currently selected cell होगा उसको कहते हैं active cell. ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी डेटा आप एंटर करते हो ना वो आपके active cell में डिस्प्ले होता है. Number 10, scroll bar. The horizontal or vertical bar that is used to move a worksheet up, down, right or left is called the scroll bar. ये आपके horizontal और vertical दोनों बार में है. ओके, जिसको जैसे वर्कशीट को आपको ऊपर नीचे करना है, लेफ्ट या राइट करना है तो हम इस स्क्रॉल बार का यूज करते हैं. Number 11, mouse pointer. The mouse in the cell of the worksheet area is in the shape of block. Plus sign added again changes into the shape of block arrow outside the worksheet and whenever the contents between the row and the column are tracked. देखिए माउस पॉइंटर के तो माउस होता है
वर्कशीट एरिया में के सेल पे, तो वो आपके इसकी शेप में होता है, ये जो प्लस साइन है आपका, ठीक है। और ये फिर से चेंज हो जाता है शेप ऑफ ब्लॉक एरो वर्कशीट के बाहर, और जब कभी भी जैसे ये कंटेंट जो आपका रोज या कॉलम्स के आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, ओके, तब भी ये चेंज हो जाता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एन एक्टिव सेल इज हाईलाइटेड विद ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट। जो भी आपका जो एक्टिव सेल है उसका ब्लैक बॉर्डर में हाईलाइटेड हो जाता है। नंबर 12, column headings. They are column labels. Click a column heading to select a column. Drag across a column heading to select multiple columns. Row headings. They are row labels. Click a row heading to select a row. Drag across a row heading to select multiple rows. And number 14, grid lines. The vertical and horizontal lines that divide the sheets into rows and columns are called grid lines. देखिए, आपकी जो कॉलम हेडिंग्स होते हैं ये कॉलम लेबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हैं, कॉलम हेडिंग को क्लिक किया कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, फिर आप कॉलम हेडिंग के क्रॉस ड्रैग कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली आपके रो हेडिंग्स रो लेबल्स होते हैं, आप क्लिक करेंगे रो हेडिंग को तो रो आपका सिलेक्ट हो जाती है, फिर ड्रैग करेंगे तो आपके मल्टीपल रोज आपकी सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड आपको जो शीट पे जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो नजर आती हैं, जो कि शीट को रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करता है, उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइंस, ओके। Just for your information, columns are labeled from left to right with letters as A, B, C, D and so on. Rows are numbered from top to bottom along the left edge of the worksheet as 1, 2 and so on. Columns आपकी labeled होती है left से right, like A, B, C, D and so on, जितने भी आपके columns होते हैं, and rows आपकी from top to bottom numbered होती है, okay. Uses of Excel. Excel is a spreadsheet program mainly used for manipulating numeric data. It can also be used for many other operations like number 1, creating computerized worksheets and workbooks. Excel provides an easy and efficient way of maintaining data in worksheets and workbooks. Number 2, organizing data. Excel provides various sorting operations to organize the data entered in a proper manner. देखिए, आपको जैसे कि कंप्यूटराइज वर्कशीट्स एंड वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है, तो एक्सेल आपको एक ईजी और एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है डेटा को मेंटेन करने का वर्कशीट्स एंड वर्कबुक पे, ओके। एक्सेल जो है इसमें बहुत सारे सॉर्टिंग ऑपरेशंस होते हैं जिससे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में। नंबर 3, यूजिंग नंबर्स. You can use Excel to quickly tally sales figures, figure out averages and summarize performance numbers for your entire department. You can also use Excel to track your home finances, set a budget and forecast future spendings. देखिए, एक्सेल का यूज़ आप कर सकते हैं जैसे कि आपको आपके अपने होम फाइनेंसेस को ट्रैक करना है, बजट सेटअप करना है, या आपको फोरकास्ट करनी है फ्यूचर स्पेंडिंग्स को, ओके। आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं एवरेज एंड समराइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, मतलब अपने पूरे डिपार्टमेंट के, ओके। Number 4, functions. By using Excel's built-in functions, you can perform any kind of mathematical calculations from the simplest equation to the most complex formula. आप एक्सेल पे आप ना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन से लेके आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला तक आप इसमें कर सकते हैं, ओके। फीचर्स ऑफ एक्सेल. एक्सेल प्रोवाइड्स डिफरेंट फीचर्स सच एज नंबर 1, entering data into a worksheet. Excel allows you to enter data into the cells of the worksheet, which can include alphabetical characters, numbers, or a formula to calculate an expression. Number 2, navigating in a worksheet. A worksheet can be moved for entering, editing, or viewing data. You can also switch from one worksheet to another by simply clicking the tab of the desired worksheet. देखिए, अब आपके देखिए कौन कौन से फीचर्स हैं एक्सेल में. सबसे पहले है कि हम वर्कशीट में आपका डेटा एंटर करते हैं, ओके, और इसमें आपके अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ओके। अच्छा, अब वर्कशीट को आप मूव कर सकते हैं जैसे कि एंटरिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, या फिर डेटा को व्यू करने के लिए. आप एक वर्कशीट से दूसरे में भी स्विच कर सकते हैं. ओके. Number 3, editing and formatting the workbook. Editing and formatting are the most important features of Excel. It allows you to make changes in the appearance of the worksheet. Editing और जो formatting है आपके बहुत ही important features हैं Excel के. इससे आप क्या कर सकते हैं, worksheet के appearance में changes कर सकते हैं. Number 4, applying formula and functions. In Excel, formula and functions can be applied to perform arithmetic operations on numeric data. Excel contains a number of built-in functions used for special purposes like arithmetic and statistical calculations. It also provides AutoSum tool to find the sum of the values automatically. देखिए,
अब जैसे फॉर्मूलाज है, फंक्शंस हैं, उनको अप्लाई करके आप ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसमें आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या आपकी किसी भी अर्थमेटिक या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा इसमें ना आपके ऑटो सम टूल भी होता है जो ऑटोमेटिकली वैल्यूज सम कर देता है वैल्यूज की। ओके, नंबर 5, क्रिएटिंग चार्ट्स। द चार्ट्स can also be created in Excel for any numerical data entered in worksheet. Creating charts make it easy to compare and understand the numerical data. देखिए, आप एक्सेल में ना चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा जो आपके वर्कशीट में एंटर्ड होते हैं। ओके, क्योंकि देखिए चार्ट जब क्रिएट करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है न्यूमेरिकल डेटा को कंपेयर करना, उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, जैसे आप मैथ्स में करते हैं ना, आपका जैसे ग्राफ्स होता है, चार्ट्स होते हैं, तो बड़ा ईजी हो जाता है उनको अंडरस्टैंड करना। ओके, Number 6, printing a worksheet. In Excel, worksheet is printed on the printer after adjusting the page setup. If the worksheet is printed on the printer without adjusting the page setup, the Excel uses a default page setting. You can change the page size, page margins, printing direction before sending the worksheet on the printer. You can print a selected area of worksheet or an entire worksheet. देखिए, एक्सेल में जो वर्कशीट है वो आपकी प्रिंट हो जाती है प्रिंटर में जब आप पेज सेटअप को एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर आपकी वर्कशीट जैसे प्रिंट हो गई है प्रिंटर में बिना पेज सेटअप को एडजस्ट किए हुए, तो जो एक्सेल है वो डिफॉल्ट पेज सेटिंग को यूज़ कर लेगा। आप पेज साइज, पेज मार्जिन, प्रिंटिंग डायरेक्शन, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप जैसे सिलेक्टेड एरिया है वर्कशीट का उसको भी प्रिंट कर सकते हैं या चाहे तो आप पूरी वर्कशीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, क्लीन अप, व्हाट इज फॉर्मूला बार इन एक्सेल, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। ओके, now creating a workbook. Workbook can be created by entering the data in worksheets. While working in a workbook, it is required to save the workbook. अब देखिए न्यू वर्कबुक को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। To create a new workbook, the steps are as follows. Step 1, click on the File tab and click on New option. Step 2, click on Blank Workbook to open it. A new workbook will open. देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब पे। ओके, एंड देन आप क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे। नाउ वी विल क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक। अब देखिए आपका न्यू वर्कबुक जो है वो आपकी ओपन हो गई है ना। टू एंटर डेटा इन एन एक्टिव सेल, क्लिक इन द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग. To enter data through the formula bar, first select the cell and then click on the formula bar and type. After typing, press enter key. देखिए, अब आपको डेटा को एंटर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपका जो एक्टिव सेल है उसमें आप टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, आपका डेटा एंटर होता रहेगा. आज आप चाहते हैं कि डेटा को एंटर करना थ्रू द फॉर्मूला बार, सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार पे एंड टाइप, और टाइपिंग के बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे. ओके. Saving a workbook. There are two methods to save a document, save and save as. If you are saving your file for the first time, then use save option. You need to use save as option when you want to save a copy of your file with different name. देखिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के दो तरीके, एक है सेव या सेव एज. अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फाइल को सेव करें देन आप यूज़ करेंगे सेव ऑप्शन का, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कॉपी है आपकी फाइल की उसको सेव करना विद डिफरेंट नेम, देन आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे. ओके, टू सेव अ न्यू डॉक्यूमेंट. तो चलिए अब न्यू डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं. To save a new document, the steps are as follows. Step 1, click on the File tab and select Save or Save as option. Number 2, click on Browse option. A Save as window will appear. Type the name of the workbook in the file name box and click on Save button. देखिए आप क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना है. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, फिर सिलेक्ट करेंगे सेव या सेव एज ऑप्शन, फिर क्लिक करेंगे ब्राउज ऑप्शन पे, और फिर हम क्या करेंगे, वर्कबुक का नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे. ओके. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+S टू सेव अ वर्कबुक. देखिए आप शॉर्टकट की आपके पास Ctrl+S, इसको प्रेस करके आप अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक द स्टेप्स आर एज फॉलोज. स्टेप 1, click on the file tab and select open option. Step 2, click on browse option. A window will appear. Number 3, browse to locate your workbook in the look in box or type the name of the workbook in the file name.
नंबर 4, सिलेक्ट द वर्कबुक एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। देखिए अब आप किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल टैब पे, देन आपका ओपन ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर हम क्लिक करेंगे ब्राउज ऑप्शन पे और उसके बाद ये जो लुक इन बॉक्स है ना, इसमें आप अपनी वर्कबुक का नेम टाइप करेंगे। ओके, इसके बाद हम वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ओके, आपकी जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+O टू ओपन अ वर्कबुक। अगर आप वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है आपके पास Ctrl+O। डेटा एंड इट्स टाइप्स। The information you type in Excel is called data. Data is of 3 types: number, text and formula. Number और numeric data from 0 to 9 and symbols. देखिए symbols इस तरह के ये आपके numeric data में आते हैं। ओके, text data, numbers, alphabets and blank spaces. Blank spaces आपके text data में आएंगे। ओके, formula ranging from basic mathematical operations such as addition and subtraction to complex calculations. A formula always starts with an equal sign. नंबर एंड फॉर्मूला कलेक्टिवली नोन एज वैल्यूज। देखिए आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है और जो नंबर्स या फॉर्मूला है उनको कलेक्टिवली कहा जाता है वैल्यूज। ओके, मैनिपुलेटिंग विद डेटा। एक्सेल अलाउज यू टू सिलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट सेल्स विद द डेटा। To select the data, click in the cell and drag the cursor to select cells with data. To select a row or column, click on the row or column header. देखिए एक्सेल में आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड सेल को पेस्ट कर सकते हैं विद द डेटा। अब जैसे देखिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सेल पे, कर्सर को ड्रैग करेंगे सेल को सिलेक्ट करने के लिए विद डेटा। ओके, एंड अगर आपको रो या कॉलम करना है तो आपको क्लिक करेंगे रो या फिर कॉलम करना है तो फिर हम कॉलम हेडर पे करेंगे। ओके, टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा, सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन कॉपी इन होम टैब। सिलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डेटा एंड क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन इन होम टैब। देखो अब आपको कॉपी पेस्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे कॉपी पे। ओके, फिर आपने सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आप इस डेटा को रखना चाहते हैं जिसको आपने कॉपी किया है, फिर आपने सिलेक्ट किया, देन आप क्या करेंगे पेस्ट और आपका ये पेस्ट हो जाएगा। राइट, टू कट एंड पेस्ट डेटा, सिलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन कट इन होम टैब। सिलेक्ट द सेल वेयर टू पुट द डेटा एंड क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन इन होम टैब। अच्छा देखिए अब आपको कट और पेस्ट करना है, सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लिक करेंगे कट पे, फिर आपने सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आप डेटा को रखना चाहते हैं और उसके बाद आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। राइट, नाउ अनडू एंड रीडू। Undo command is used to cancel the last action done in the worksheet. Redo command is used to cancel the undo command and retrieve the last action. I'm sure आपको undo and redo command के बारे में पता होगा। undo command जो है वो लास्ट एक्शन को कैंसिल करती है जो आपने वर्कशीट में किया है। redo command जो है वो undo command को कैंसिल करता है, जो लास्ट एक्शन है उसे रिट्रीव करता है। ओके, navigating around the cells. To make changes in the data in a worksheet, you have to navigate in the cell. There are a lot of ways for doing so. To move down the cell along the row, you can use the down arrow. To move upward the cell along the row, you can use the up arrow. To move across the column, you can use the tab key or arrow keys. अच्छा देखिए, जैसे कि आपको डेटा में चेंजेस करते हैं वर्कशीट में तो उसके लिए आपको नेविगेट करना पड़ता है, तो बहुत सारे तरीके इसमें, जैसे कि आपको अगर आपको नीचे मूव डाउन करना है तो आप डाउन एरो को यूज़ करेंगे, ऊपर जाना है तो अप एरो, और आपको कॉलम के अक्रॉस मूव करना है तो आप टैब की या फिर एरो कीज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जिटिंग एक्सेल। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क यू नीड टू सेव योर वर्क एंड एग्जिट एक्सेल। क्लिक ऑन दिस बटन on the upper right side corner of the window. This will close the entire workbook window. देखिए आपने काम कर लिया है, आपने अपने डेटा को सेव कर लिया है, अब बारी आती है एक्सेल से बाहर निकलने की। तो उसके लिए देखिए आपके अपर राइट साइड कॉर्नर में विंडो के ये बटन है ना, क्रॉस का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और हम क्या हो जाएगा कि जो पूरा वर्कबुक है वो आपका क्लोज हो जाएगा। ओके,
जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो प्रेस ऑल्ट प्लस F4 टू एग्जिट फ्रॉम द एक्सेल. अब आपके पास ना शॉर्टकट की भी एग्जिट करने के लिए, वो है आपका ऑल्ट प्लस F4 की. ओके, summing up, Excel is an electronic spreadsheet program developed by Microsoft Corporation. Excel is useful for those who maintain sales accounts, bills, and do mathematical calculations. Excel provides an easy and efficient way of maintaining data in worksheets and workbooks. The charts can also be created in Excel for any numerical data entered in worksheet. You can click a row heading to select a row. The information you type in Excel is called data. To make changes in the data in a worksheet, you have to navigate in the cell. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.